ओके, तो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है? प्यार होता है, लव। क्या होता है? प्यार, लव। ओके, जैसे आपको जब किसी से प्यार हो जाता है तो क्या होता है? आप उसके साथ रहना चाहते हो, हमेशा उसी में मन लगा रहता है ना। है ना, मतलब उससे आप अलग नहीं रह पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा से सब प्यार करते हैं, है ना, और मम्मी पापा के साथ सभी लोग रहना चाहते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन क्या है? एक प्यार है। फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना होगा? रिलेटिव मोशन। क्या समझना होगा? रिलेटिव मोशन। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव, अच्छा ठीक, सबसे पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शन क्या कहता है? किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये भैया कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, करता क्या है? तो अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि कांटेक्ट फोर्स है तो कब लगेगा? जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तभी लगता है जब दो बॉडी के बीच क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो सेम तरीके से फ्रिक्शन का भी है, ये कांटेक्ट फोर्स है। मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, हर बार बताया कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। तो ये कब लगेगा? जब दो बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट हो गया, दो सरफेस के बीच फिजिकल कांटेक्ट होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तभी लगता है ना जब दो बॉडी फिजिकली इंटरेक्ट करती हैं, है ना। अच्छा भैया, तो काम क्या है इसका? काम है रिलेटिव मोशन का अपोज करना। क्या करना? जैसे मान लेता हूं ये पेन, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो और एक हाथ को चलाना चाहो, इस हाथ को ऊपर, इसके ऊपर चलाना चाहो ऐसे, तो आपको क्या कुछ रेजिस्टेंस फील होता है? कुछ रेजिस्टेंस फील होता है? आप ऐसे से रगड़ोगे तो हाथ आपका गर्म भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। या आप इसको ऐसे इस पे मूव करना चाहो तो क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर चलाना चाहूंगा तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन। जैसे आप देखें, है ना, ग्राउंड पे कोई चीज़ रखा हुआ, आप उसको खींचते हैं तो क्या लगता है? आपको खींचना पड़ता है, उस पर फोर्स लगा के, तो उस पर भी क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन लग रहा होता है। कौन लग रहा होता है? ग्राउंड लगा रहा होता है। तो फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडी के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। काम क्या होता है इसका? रिलेटिव मोशन का अपोज करना। देखिए बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब अब मोशन का अपोज करना, नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। अब बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो v स्पीड से, तो फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप बोल दोगे, है ना, क्योंकि ये इधर की तरफ मोशन है इसका, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। ठीक है, लेकिन सपोज दो ब्लॉक हमने रख दिया ऐसे, एक को इधर मूव करा दिया, एक को इधर मूव करा दिया, अब बताओ, है ना, अब बताओ। मान लिया इसको हमने मूव करा दिया 20 से, इसको मूव करा दिया 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस पे तो इधर लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। इस पे किधर लगेगा? इस पे इधर लगेगा। अब आप अगर कंफ्यूज हैं, अभी मैं, घबराए नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, इस पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब जो लोग ये जानते हैं कि मोशन के अपोजिट लगता है, तो ये ब्लॉक तो इधर ही जा रहा था, फ्रिक्शन उधर लगना चाहिए था, बट इधर लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, मोशन का अपोज नहीं करता। क्या मोशन का अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। कब यहाँ पे होना क्या चाहेगा? ये ब्लॉक नहीं चला, तेजी से चल रहा है, दोनों के बीच क्या है? प्यार हो गया है। क्यों प्यार हो गया है? क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आए हैं, तो ये तो भाग जाएगा ना छोड़ के 10 मीटर पर सेकंड को, तो 10 मीटर पर सेकंड तो उसके साथ रहना चाहता है, तो साथ रहने के लिए उतना ही तेज, इसके बराबर तेज, इतने स्पीड से भी चलना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना, है ना। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगाएगा फोर्स कि भाई भाग, तू भी भाग, जल्दी भाग, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा तेरे को, है ना, और दोनों साथ में रहना चाहेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैंने बोला रिलेटिव मोशन, बार बार रिलेटिव मोशन का टर्म आ रहा है ना, तो रिलेटिव मोशन पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो लिखें फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स always opposes the relative motion between two contact surface. ओके,
फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, रिलेटिव मोशन। अंडरलाइन द वर्ड रिलेटिव मोशन। कोई मोशन नहीं लिखेगा मोशन का नहीं, बल्कि किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। किसका अपोज करता है बच्चा, रिलेटिव मोशन का। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब रिलेटिव मोशन का टर्म आ गया, तो रिलेटिव मोशन को हम लोग समझते हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव का मोशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना। ये एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है। ट्रेन में 2 आदमी बैठे हुए हैं सीट पे, आमने सामने। है ना, और एक आदमी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा, प्लेटफॉर्म पे। ये मान लेते हैं बॉय हो गया, ये गर्ल हो गई, लड़की हो गई, और ये हो गया ए मान लेते हैं। रेलगाड़ी इधर की तरफ जा रही, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो अब रिलेटिव मोशन को आप समझे, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जब इसको देखेगा तो क्या मोशन में पाएगा, नहीं। ये तो बोलेगा, ये तो चुप, ये क्या देखेगा कि ये तो मेरे सामने चुपचाप बैठी हुई है ना। जैसे आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो क्या देखते हो कि तुम्हारे सामने जो भी पैसेंजर बैठा हुआ होता है वो भी तो रेस्ट में होता है ना, तुम्हारे रेस्पेक्ट में। वो तो सिंपली तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अगर सपोज तुम्हें चारों तरफ से पैक्ड कर दिया जाए, ट्रेन के मूवमेंट का पता ही ना चले, तो तुम क्या बोलोगे कि सामने वाला आदमी तो मेरे सामने बैठा हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो सेम तरीके से ये बॉय जो है इस गर्ल को क्या देखेगा कि ये तो मेरे सामने बैठी हुई है रेस्ट में। ये क्या देखेगा, ये तो देखेगा ये तो इधर की तरफ जा रही है, बल्कि ये देखेगा कि दोनों इधर की तरफ जा रहे हैं, है ना। अब आ गई ना बात, ये जब इसको देख रहा है तो क्या बोल रहा है कि तुम तो बैठी हुई हो, रेस्ट पे हो। और ये जब इसको देख रहा है तो क्या देख रहा है, तुम तो मूव कर रहे हो इधर की तरफ ट्रेन के साथ। कौन सही है, कौन सही है। मान लेते हैं कि दोनों कॉल पे हैं, मोबाइल फ़ोन से बातें कर रहे हैं तीनों, ये तीनों आपस में, ठीक है। और इन दोनों को मतलब ऐसे कंपार्टमेंट में बंद किया गया है जहाँ से आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो क्या होगा, तो लड़ाई हो जाएगी, मार काट शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, मार काट शुरू हो जाएगा। कौन सही है कौन गलत है यहाँ पे, है। बट वैसे दोनों ही सही है। डिपेंड किसका है, फ्रेम का, रिलेटिव मोशन का। इसके रेस्पेक्ट में ये इधर की तरफ जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, है ना। जैसे जब आप प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन में बैठते हो, है ना, और जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है प्लेटफॉर्म से, तो आप जो प्लेटफॉर्म पे आदमी लोग होते हैं उनको क्या देखते हो कि वो पीछे जा रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो मतलब बैठे हुए भी हैं, तो तुम देखोगे वो पीछे जा रहे हैं। सिंपल बताएं कि जब हम लोग ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हैं तो हमारे जो विंडो से जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि जो पेड़ हैं या जो खेत वगैरह हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो विंडो के बाहर है वो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है ना। बट वो तो एक्चुअल में रेस्ट पे है ना। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी यही है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे, ऐसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, जो भी मूव कर रहा है किधर भी साइड मूव कर रहा है ना। मान लेते हैं वी से मूव कर रहा है और ये वी ए से मूव कर रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस पे बैठ जाएं बंदर बन के और इसको देखें तो क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। जब बी पे बैठ के देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। याद रखेंगे, जब बी पे बैठ के देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी पे बैठे हुए हैं, ए को देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ओके अब देखो, अगर मान लेते हैं ये इधर जा रहा है वी से, ये इधर जा रहा है वी से, और यहाँ पे बैठ के हम लोग बी को देखें। इस बार ए पे बैठ के किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं। एक पे बैठ के बंदर की तरह बैठ गए और किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस बार किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी की। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी। कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, ए पे, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको पढ़ते क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ओके, ये आ जाता है। ओके, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से यूज करें। फिर हम लोग क्वेश्चंस 2-4 प्रैक्टिस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। फिर हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना सीखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें। ओके, ये चीज़ सीखेंगे। जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, सिर्फ एक ही फार्मूला है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का सिर्फ एक ही फार्मूला है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, ये फार्मूला, यानी कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट पहले रहेगा वहाँ पे ये पहले रहेगा, और जो बाद में वो बाद में रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमने क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इस फार्मूले में याद क्या रखना, सभी वेक्टर हैं, तो वी ए एंड वी वी शुड बी प्लेस्ड विथ देयर प्रॉपर साइन। ओके, वी ए एंड वी वी शुड बी प्लेस्ड विथ देयर प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ रखना है। अब हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, वही वाला, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, सेम तरीके से ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। खैर ये हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमको सिर्फ अभी इसी वे में है ना। उधर की तरफ की वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, इधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो नेगेटिव, ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलो छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ये ए है, इधर की तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये बी है, इधर की तरफ भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, पहला कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। दूसरा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ओके, तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी पे बैठे हुए हैं ना, ये बी है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब, हम लोग बी पे बैठे हुए हैं, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी उधर की तरफ है 10 तो पॉजिटिव, माइनस बी का भी उधर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अब ये प्लस आया है, दैट मीन्स ए जो है बी के रेस्पेक्ट में उधर से भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, दूसरा क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ बी इधर की तरफ है तो +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए भी इधर की तरफ है तो +10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। -5 माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब ए बी को देखेगा, जब ए बी को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या होता है, ए पे बैठ को बी को देख रहा है ना, यही, यानी कि ए पे बैठ के जब बी को देखेंगे तो बी इधर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, उधर की तरफ नहीं।
इधर की तरफ, कितने से, -5 से। ओके, बस माइनस साइन ये बता रहा है। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक ए मूविंग टुवर्ड दिस 20 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी मूविंग टुवर्ड दिस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहला, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलो दोनों कैलकुलेट करो सभी लोग। ओके, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से कैलकुलेट करो दोनों। तुम्हें लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो, फिर मैं बताऊंगा। ओके, चलो आओ देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी उधर की तरफ तो +20, बीच में माइनस। बी का वेलोसिटी इधर की तरफ, तो इधर का डायरेक्शन क्या होता है, -10। तो कितना आ जाएगा, 20, और ये माइनस माइनस +10, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। +30 आया है ना। प्लस का मतलब ए जो है बी के रेस्पेक्ट में उधर मूव कर रहा है, उधर। ए जो है ये इसके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। ओके, दूसरा पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो काफ़ी इजी है, फार्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी कितना है, इधर की तरफ ना, इधर के डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, माइनस माइनस, ये तो माइनस फार्मूले वाला है। ए उधर की तरफ है, उधर के प्लस लेते हैं तो +20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -10, और ये माइनस प्लस माइनस ही होता है, कितना आ जाएगा, -30। तो एक चीज़ याद रखें, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, प्लस आया तो समझ जाए कि बी विथ रेस्पेक्ट पे माइनस होगा, है ना, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में अपोजिट। मतलब जब हम लोग बी पे बैठ के, सॉरी ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो बी किधर आता हुआ दिखाई देगा, इधर की तरफ, कितने से, -30 मीटर पर सेकेंड से। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन मीटर पर सेकेंड, बी 20 मीटर पर सेकेंड। चलो कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो भाई लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जल्दी से कैलकुलेट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जल्दी से कैलकुलेट करो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलो भाई आओ देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है ना अपने पास, वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। वी ए कितना है, इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, माइनस, माइनस से तो फार्मूले वाला माइनस है। बी उधर की तरफ है तो प्लस, कितना आ जाएगा यहाँ से, -10 -20, कितना आ जाएगा, -30। -30 का मतलब इधर की तरफ, यानी कि ए जो है बी के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, कितने से, -30 से। ओके, काफ़ी सिंपल। चलो भाई जल्दी से निकाल दो, नोट कर लिया होगा इसको तो मैं मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए बी
दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस 20 मीटर पर सेकेंड। चलो कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, जल्दी से कैलकुलेट करो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलो भाई, तो सिंपल है, क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लॉक चाहे ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। हमको तो अपना फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए उधर जा रहा है 20 से, माइनस बी भी उधर जा रहा था 20 से, दोनों प्लस ही होंगे, तो कितना रहेगा? 0, यानी कि रिलेटिव मोशन दोनों का क्या है? 0। रिलेटिव मोशन दोनों का क्या है? 0। ओके, चलो नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन, बट डेटा में चेंज कर रहा हूँ। ओके, ये 20 से जा रहा है, ये 30 से, ये 10 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है। चलो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए उधर की तरफ है तो +10, वेलोसिटी ऑफ बी उधर की तरफ है तो ये भी +20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 माइनस 20 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस का मतलब कि ए जो ब्लॉक ए है वो बी के रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से, बी के रेस्पेक्ट में। एक्चुअल में ये इधर जा रहा है 10 से, बट बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। ऐसे आपने इलस्ट्रेट कर दिया इसको ढंग से, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ भैया दूसरा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 2। ए बी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कैलकुलेट कर दो बच्चा लोग, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो चलो आओ देखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी कितना? उधर की तरफ, उधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? प्लस, तो ये +10 माइनस। बी का वेलोसिटी इधर की तरफ, तो इधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, तो -20, तो कितना आ जाएगा? 10, ये माइनस माइनस +20, तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब प्लस आया है, मतलब ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान रहे, बी के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से उधर की तरफ। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी, इधर जा रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। पहला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। चले जल्दी से कैलकुलेट करें दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें जल्दी से कैलकुलेट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करो जल्दी से और आंसर बताओ। चलो आओ देखते हैं। पहला
पहला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए उधर की तरफ है, उधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस है, तो फार्मूले वाला माइनस। वेलोसिटी ऑफ बी भी उधर की तरफ है तो भी प्लस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। प्लस 5 आया है ना, प्लस 5 का मतलब ब्लॉक ए किधर मूव कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में, इधर कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, बोलो, उधर की तरफ, उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना, इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव, तो -20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और ये माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा 25, है ना, 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया है मतलब ब्लॉक बी जो है सी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये ए की जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और ये जो बी का 25 मीटर पर सेकेंड आया है वो किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। बट एक्चुअल में ए किधर जा रहा है, इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड पे जो आदमी बैठा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बी इधर जा रहा होगा 5 से और सी इधर जा रहा होगा 20 से। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।